सो माय डियर किड्स, लास्ट वीडियो में मैं ये 2 वीडियोस में ये चैप्टर लेकर आई हूँ यूनिटरी मेथड, और शायद आज इसका मैं लास्ट पार्ट कर रही हूँ, पार्ट 3। और इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं सारी एक एक वैरायटी आपसे डिस्कस कर लूँगी। बट अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में जिसका आपको डाउट है, या मेरा समझाया हुआ कोई भी क्वेश्चन है, या आपकी नोटबुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में, तो आप मुझसे क्वेरी में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं श्योर करूंगी कि उसकी हेल्प आपकी मैं उसमें कर सकूं। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है तो आप उसे अवॉइड करें। यूनिटरी मेथड में वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट या किसी भी चीज की वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में और मैनी की करनी हो तो इजी हो जाता है। और जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको राइट हैंड साइड पर रखते हैं, राइट साइड पर, इधर इधर इधर। अगर हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ वन दिए हुए क्वेश्चन से अगर वैल्यू ऑफ वन निकालेंगे मोर आएगी, तो वहां पर हम करते हैं मल्टीप्लाई। और अगर हमें लगता है वैल्यू ऑफ वन लेस आएगी तो वहां पर हम करते हैं डिवाइड। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो आज उसी का कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेकर आई हूँ। सो ये एक क्वेश्चन है, इफ 3 वर्कर्स, 3 वर्कर काम कर रहे हैं, 1 2 3, हर दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, रोज 8 आवर्स तक काम कर रहे हैं, कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। 3 वर्कर्स 8 आवर्स कितने दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में। देन 1 वर्कर, अगर हम यहाँ से 2 वर्कर हटा दें और हम इससे कहें भाई तुम अकेले ही 10 दिन काम करो, रोज 10 घंटे काम करो, 10 आवर्स। देन 1 वर्कर वर्किंग फॉर 10 आवर्स अ डे कैन फिनिश इन हाउ मेनी डेज। जब 3 लोग काम कर रहे थे तो 5 दिन में काम हो रहा था, अभी तो 8 घंटे करना पड़ रहा है। सिर्फ 1 लोग हैं, एक को कहा गया तुम 10 घंटे कर लो, रोज 2 घंटे बढ़ा दो, तो भी तो उससे ज्यादा दिन लगेंगे कि नहीं? डेज कैलकुलेट करने हैं। ये मैंने आपको ऐसे ही एक फिगर बना के, एक डायग्राम बना के मैंने आपको ये एक शो करा है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होने वाला है सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखिए, एक कंडीशन है 3 वर्कर्स वर्किंग 8 hours a day can finish the work in 5 days. Okay, 3 workers 8 hours 5 days. So 1 worker working 1 hour, 8 आवर को भी 1 कर दिया, वैल्यू ऑफ 1 यूनिटरी मेथड है ना। 1 आवर इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक बंदा काम कर रहा है, 1 घंटे रोज कर रहा है, तो क्या होगा? ज्यादा है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मोर में जाएंगे, तो 3 इंटू 8 इंटू 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब एक वर्कर कर रहा है, अब एक वर्कर 1 घंटा काम कर रहा है, हमारे क्वेश्चन में 1 घंटा नहीं 10 घंटे कर रहा है। 1 वर्कर डूइंग इन वर्किंग 10 आवर्स। जब 1 घंटे कर रहा था तो इतना सारा काम कर रहा था, अब 10 घंटे रोज कर रहा है तो कम दिनों में करेगा ना। मेरी बात आप समझो, 3 वर्कर हर दिन 8 घंटे काम कर रहे थे तो 5 दिन में काम खत्म हो रहा था।
ठीक है। अब मैंने डेज को राइट हैंड पे क्यों रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको जो फाइंड आउट करना उस डेज को फाइंड आउट करना है। डेज हाउ मेनी डेज, तो डेज को फाइंड आउट करना, डेज को राइट हैंड पे रख दिया, ये राइट हैंड पे रख दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे 1 वर्कर काम कर रहा है और 1 आवर का निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो उसी लिए हमें पता है कि जब एक ही वर्कर एक दिन में काम करेगा तो बहुत सारे दिन लेगा, मोर डेज लेगा, तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक सिंपल है, समझ में आया। 3 इंटू 8 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड की वैल्यू के साथ में 5 के साथ में 8 आवर्स भी है, 3 वर्कर्स भी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बेचारा एक वर्कर एक दिन 1 घंटे काम कर रहा था, अब ये एक वर्कर जब 10 घंटे तक काम करता रहेगा तो कम जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, कम दिनों में काम खत्म होगा, कम दिनों में लेस। तो जब लेस होता है तो क्या करते हैं, राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या है 10, इससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया मतलब डिनोमिनेटर में लिख दिया, 5 2 10। इतना समझ में आया। 2 4 8, क्या निकल कर आया, 3 इंटू 4 12 डेज। ज्यादा आया कि नहीं आया आंसर, ये देखिए 8 आवर्स कर रहे थे, 3 वर्कर्स कर रहे थे 5 डेज में, तो कर ले रहे थे। अब एक वर्कर कर रहा है रोज 10 घंटे काम कर, तो 5 डेज में नहीं, कितने डेज में कर रहा है, 12 डेज में। समझ में आया। बार बार बोल रही हूँ, कोई और एग्जाम्पल है तो आप प्लीज मेरी वीडियो को देखें और अपनी क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस करें। मुझे बहुत मजा आता है नई क्वेरीज को हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है कि जब मैं वीडियो डालूं तो जिसको भी पसंद आए वो देखे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है इफ m men can do a job, मतलब कोई भी काम, कोई भी वर्क in D days। मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं है इस क्वेश्चन में, कितने मैन है, m मैन है, मान के चलते m नंबर ऑफ मैन है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, D डेज में काम कर रहे हैं। डी की जगह पे 2 3 5 6 7 8 1 2 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर m की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो डी डेज में काम कर रहे हैं। फिर देन अगर m में r और लोग आ जाए, मतलब m मैन में r मैन और आ जाए, तो m प्लस r जितने मैन हैं will do the job, same job, will do the job in how many days? Okay, तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, how many days। अभी यहाँ पर भी डेज निकालना है, तो डेज को हम उधर रखेंगे। m men can do a job in D days। m मैन है, अब m ज्यादा ही होंगे ना, 1 होता तो 1 लिखा होता है, m 1 से ज्यादा है, पर हम यूनिटरी मेथड में पहले वैल्यू ऑफ 1 निकालते हैं, तो 1 मैन कैन डू इन, कितने दिन में कर सकता है बताइए, आप लोग मुझे बताइए भाई। बेचारे इतने सारे मैन मिलके अगर काम कर रहे तो D डेज में काम खत्म हो रहा है, बेचारा एक आदमी करेगा तो बहुत सारे दिन लगेंगे। फिर क्या मोर में आंसर आएगा, किसका, 1 का आंसर मोर में आएगा, मोर मतलब मल्टीप्लाई, तो D को हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने डेज लगेंगे, D इंटू m डेज। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, m प्लस r मैन, m प्लस r मैन कैन डू इन, फिर वही बात आ गई, जब बेचारा एक कितने दिन में काम कर रहा है तो फिर और मैन ऐड हो जाएंगे तो काम कम दिनों में हो जाएगा, लेस दिनों में, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे राइट हैंड को
लेफ्ट हैंड से। यह आंसर सही है। क्यों भाई? भाई ये डीएम क्या हो जाएगा? डी इंटू एम डीएम हो जाएगा, और एम प्लस आर आर हो जाएगा। एम प्लस आर ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है यही हमारा आंसर है। डेज इसके आगे लिख देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। अ मैन, ज्यादातर मैन की बात होती है। अ मैन स्पेंड्स his 2 months अर्निंग मतलब जो वो कमाता है। ठीक है, 2 महीने की कमाई इन अर्निंग्स इन 3 months। 3 महीने में 2 महीने की कमाई वो खर्च कर देता है। ठीक है, एंड ही सेव्स, एंड इफ ही सेव्स रुपीज 1500 a year, what is his monthly इनकम? अब यहाँ से जरा एक समझ कर देखते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। पहले तो ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 महीने कमाया, 2 महीने की खर्च कर दी, यानी हर 3 महीने में 1 महीने की सैलरी तो बचा ली इस बंदे ने। ठीक है, मैन सेव्स, कितना सेव करा उसने? 1 month's सैलरी, या अर्निंग कहो, आप अर्निंग कहो। ठीक, अर्निंग इन एवरी 3 months। ठीक है, देखो एक आदमी खर्च करता है, 2 महीने की सैलरी खर्च कर देता है 3 महीने की सैलरी में से। तो यानी 3 महीने की सैलरी में 2 महीने की खर्च कर रहा है, तो 1 महीने की बचा भी तो रहा है। भाई क्यों बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें बता दिया है, बचाने का अमाउंट तो बता दिया है, सैलरी का अमाउंट नहीं बताया है। और सैलरी का ही तो पूछा है कि पर मंथ कितना कमा रहा बंदा। ठीक, तो 1 महीने की वो सेव करता है हर 3 महीने के बाद। ठीक है, तो ही विल सेव इन 1 year, 1 साल में, a salary of 4 months। अब आप समझ के देखो, ये 12 years है, 12 months है। 1 2 3 4, 4 में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हर 3 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, हो गए 12 महीने। इसमें से 2 महीने की खर्च हो गई, 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 1 महीने की बच 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 गई, यानी साल भर में 1 2 3 4 महीने की सैलरी बच गई। यही तो मैंने बोला है कि ही विल सेव इन 1 year द सैलरी ऑफ 4 month। और 4 महीने की सैलरी कितनी बताई है यहाँ पर? 1500 रुपये, रुपीज 1500 बताइए।
तो यानी 4 महीने की सैलरी अगर 1500 है तो 1 महीने की सैलरी निकाल लेंगे। ये तो बहुत ही ईजी है हमारे लिए। यही तो पूछा व्हाट इज दिस मंथली इनकम, ये तो हमारे लिए बहुत ही ईजी है। दीपाली मैडम ने कितना ईजी करके बता दिया आप सबको। ठीक है, 4 मंथ की सैलरी है जो 1 साल में बचाता है बेचारा। ठीक है, तो हिज 4 months earning is equal to rupees 1500। जरा फीस देखो, 1500 रुपीज लिख के आ रहा है, यानी इनकम लिख के आ रही है। यही तो इनकम ही तो निकालनी थी, तो राइट साइड पे रख दी। मैंने बताया ना, राइट साइड पे वही रखते हैं जो निकालना होता है। ठीक, अब हिज 1 मंथ, भाई 4 महीने की इतनी अर्निंग है तो 1 मंथ की कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। तो कम मतलब डिवाइड 1500 को 4 से डिवाइड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से। बार बार यही रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 7 ज़ा 40, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, ये 10 हुआ ना, और 0 का 0। ठीक, 2 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ कैरी। ठीक है, 6 7 में 6 गया, 1 बचा कैरी। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा कैरी। 2 5 ज़ा 10। इतनी सी तो बेचारे की सैलरी थी। तो हिज मंथली इनकम इज ₹375। समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 4 आज के लिए लास्ट एग्जाम्पल है। Example 4. If X men can do a work in 8 days, okay, and X plus 4 men can do in 6 days. ठीक, then find X। ठीक है, X मैन है, 8 दिन में किसी काम को करते हो, उसी सेम काम को X plus 4 मिलके 6 डेज में कर देते हैं। भाई मैन बढ़ गए तो काम तो कम जल्दी हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। जहाँ 8 दिन में काम हो रहा था वहाँ 6 दिन में काम हो जाएगा। भाई ये X कौन है, यही निकालना है। ठीक, सॉल्यूशन, क्वेश्चन को ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है, X मैन कैन डू a work in 8 days। ठीक है, 1 मैन पे आ जाओ। X तो ज्यादा होगा ना भैया, 1 तो होगा नहीं। ठीक है, तो जब 1 होगा, X मिलके 8 दिन में कर रहे हैं तो 1 मिलके तो बहुत ज्यादा दिनों में करेंगे। तो 8 इंटू एक्स कर दो, 8 इंटू एक्स डेज। कितने? 8 इंटू एक्स डेज। 1 मैन बेचारा जब काम करेगा तो 8 इंटू एक्स डेज तक काम करता रहेगा। अब X प्लस 4 मैन कितने दिन में करेंगे? फिर ज्यादा हो गए ये तो, अब ज्यादा लोग हो गए। ठीक, यानी काम कम दिनों में हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन मोर वाली आ रही थी तो मैंने मल्टीप्लाई बता दिया। अब कंडीशन लेस वाली आ रही है तो मैं क्या बताऊंगी? डिवाइड। तो 8 इंटू एक्स किससे डिवाइड कर दूंगी मैं? बोलिए x बाई 4 से, क्योंकि पता राइट को मैं लेफ्ट से डिवाइड करती हूँ। तो x प्लस 4, ये इतने दिनों में x प्लस 4 मैन काम करेंगे। पर हमें तो पता है भाई, ये जो आंसर आया है हमारा 8 इंटू एक्स क्या होता है? 8x होता है, और x प्लस 4 4 हो जाता है। जब भी कोई नंबर किसी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चिपक के बैठ जाते हैं।
और जब प्लस माइनस होता है तो वो नहीं कुछ अभी कर सकते जब तक इसकी वैल्यू ना पता चले। ठीक, तो 8x बाय x प्लस 4 ये निकला था हमारा, और हमें क्वेश्चन में तो बताया है ना x प्लस 4 men कैन डू इन 6 days। इसकी वैल्यू तो हमें 6 पता ही है। ठीक, 6 के नीचे ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को 1 मान के चलेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे, ऊपर वाले को नीचे, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, 8x इंटू 1 यानी 8x, 6 इंटू x प्लस 4, 6 इंटू x प्लस 4, 8x is equal to 6x, 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 4 24, बीच में आया प्लस का साइन, 8x इधर ले आओ, ये प्लस में है, ये एक जैसे प्राणी दिख रहे हैं, ये देखो 8x 6x भाई भाई है, ये बड़ा ये छोटा है, 8x प्लस में है, 6x प्लस में है, इधर आ जाएगा इक्वल टू के माइनस 6x हो जाएगा, 24 बेचारा अकेला रह गया, 8 माइनस 2 8 माइनस 6 2x इज इक्वल टू 24। अब इधर आ जाओ फिर से, जरा बोर्ड छोटा है तो x अकेला छोड़ दो, मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाएगा डिवाइड में 2 हो जाएगा। ठीक, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर इज 12, आंसर इज 12 यानी x की वैल्यू है 12। समझ गए? सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।